जय हिंद दोस्तों। बिहार प्रीवियस ईयर में विगत वर्षों में जो प्रश्नें पूछी जा चुकी हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उसी क्रम में प्रैक्टिस सेट 2 यानी ऑडियो रिवीजन पार्ट 2 हो गया। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा राजगीर। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले पहले राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जारासंघ था, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा हयक वंश। मगध के शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हयक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडो-कोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करी? सैंडो-कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इसका सही जवाब होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडो-कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिस ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेजी विद्वान ने अशोक के लेख ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया, किंतु उन्होंने लेख के देवनामपीय की पहचान सिंहली के राजा तीस के रूप में कर डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होती थी। इसकी कुल 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज किसका दूत था? इसका सही जवाब होगा सेल्यूकस। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना, उसे उसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध तरीकों से लिखा है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका सही जवाब होगा बृहदत्त। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां का वर्णन मिलता है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? इसका सही जवाब होगा जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन के एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिलालेख पर उत्कीर्ण है, उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसका सही जवाब होगा खारवेल। कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम सम्राटों में से एक था। हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र सोर्स है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसके लेखक हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन थे? गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन थे? इसका सही जवाब होगा स्कंदगुप्त।
हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए थे। हुन आक्रमण करने वाला नेता खुशनवाज था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का एक पद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा करी थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा करी थी? इसका सही जवाब होगा हेनसांग। हर्षवर्धन के समय में सर्वप्रथम हेनसांग का भारत आगमन हुआ था। भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा राजतरंगिणी। कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा बिहार। उदंतपुरी, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, यह प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था, जिसका स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा था। मिथिला का स्वर्ण काल भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिदेव सिंह थे। एक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्हें पंजी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? इसका सही जवाब होगा धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जिक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब होगा काश्मीर। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। उल्लेखनीय है, पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता आचार्य सबाकमीर ने किया था। थर्ड बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तीसरे ने किया था। महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाखी पूर्णिमा के रात को उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। काशी के ऋषि पतनम प्रेजेंट में सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिए, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्यों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण
सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी BC में आरंभ किया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह से ईंट से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में दिया गया? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में दिया गया? इसका सही जवाब होगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था। महायान शाखा बुद्ध को देवता माना करते थे और उनकी पूजा करते थे। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों ने भी पूजा आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली और लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।